हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कनेक्ट इंस्टाविज में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू अपडेट लेके आया हूं। आचार संहिता से जुड़ी हुई खबर, कितना कैश अपने पास रख सकते हैं। काफ़ी लोगों की इसमें क्वेरियां हैं कि उनको कैश कितना रख सकते हैं, क्या लिमिट है, क्या प्रावधान उनको रखने हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन में अब ज़्यादा समय नहीं रहा है और आचार संहिता भी लग चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आचार संहिता लागू करी है, जिसमें कि आप किसी को पता चला कि कोई पैसा का मूवमेंट कर रहे हो और वो इलेक्शन पर्पस के लिए हो रहा है, सो उसको रोकने के लिए टिल इलेक्शन तक आचार संहिता लागू करी गई है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसको आ रही है? व्यापारी वर्ग को। आचार संहिता के दौरान आप 50,000 रुपये तक का कैश लेकर मूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी ऑफिसर अगर पकड़ता है तो वो आपका कैश सीज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 से ज़्यादा का कैश या फिर 10,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट आइटम आपके पास है या आपने 10,000 से ज़्यादा का कोई परचेज़ किया है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका कैश या आपका जो भी आपने परचेज़ करी है 10,000 से ज़्यादा की, वो सीज कर दिया जाएगा। तो आपको ये जानना होगा कि आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कि अगर कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला आपकी चेकिंग करता है तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो भी आपके पास कैश है 50,000 से ऊपर वैल्यू का, उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। कि मान लीजिए आपने कैश से विड्रॉल किया है तो आपके पास मैसेज होना चाहिए या कोई बैंक स्टेटमेंट या चेक विड्रॉल, कैश विड्रॉल स्लिप होनी चाहिए। उसके अलावा जो पैसा आपके पास है उसका एंड यूज़र क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको एंड यूज़र का भी आपको बताना होगा। और अगर ये तीनों चीज़ों से ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है तो उस केस में वो आपका कैश जब्त नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए आपका कैश जब्त कर लिया 50,000 से ऊपर, क्योंकि उस समय आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन बाद में आप उसका एविडेंस दे देते हैं तो वो कैश आपको वापस मिल जाएगा। बहुत लोगों के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या फिर कोई शादी, मैरिज या फंक्शन, इस तरह के खर्चों के लिए अगर आप कैश का मूवमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर है, अगर आप उसका एविडेंस दे देते हैं कि कहाँ से आपके पास वो पैसा आया और कहाँ आप उसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो ऑफिसर आपके कैश को सीज नहीं करेगा। बट एडिशनली 10 लाख रुपए से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो पूरी की पूरी वैल्यू को इनकम टैक्स में रिपोर्ट करेगा, जिसके लिए इनकम टैक्स आपको एसेस करेगा कि आपके पास वो फंड कहाँ से आया। पर्टिकुलरली आप अगर रिटर्न फाइल करते तो आपने वहाँ पे रिपोर्टिंग करी है उसकी कि नहीं करी है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई कैश का मूवमेंट हो रहा है तो वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू होना चाहिए। जैसे कि बैंक में डेली कैश डिपॉजिट होता है तो रिसीवर की रिक्विजिशन होनी चाहिए। अगर आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फॉरेक्स अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, उसके लिए जो कैश मूवमेंट हो रही है वो ऑथराइज पर्सन ही कर सकता है, कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।